प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने आज रीवा के कलेक्ट्रेट सभागार में विगत दिनों लगे कैंसर शिविर की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कैंसर शिविर में चिन्हित किए गए 134 लोगों के इलाज संबंधित स्थिति के संबंध में जानकारी ली। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी दिनों में स्तन कैंसर को लेकर एक बड़ा शिविर लगाया जाएगा, उसके संबंध में भी तैयारियां करें। समीक्षा बैठक को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि विगत फरवरी माह में रीवा संभाग स्तरीय कैंसर शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें 2 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की गई थी और इसमें 134 लोगों में कैंसर के लक्षण पाए गए थे। वर्तमान में उनकी स्थिति क्या है और उपचार की क्या व्यवस्था है, इस संबंध में समीक्षा बैठक की गई थी। उन्होंने कहा कि मार्च माह में रीवा जिला स्तरीय 15 दिवसीय जांच शिविर भी आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग 50,000 लोगों की स्क्रीनिंग की गई थी। इसमें भी कुछ लोगों को चिन्हित किया गया था और वर्तमान स्थिति उनकी क्या है, इस संबंध में भी जानकारी ली गई है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि अरविंदो हॉस्पिटल इंदौर से चिकित्सकों को बुलाकर रीवा में जल्द ही स्तन कैंसर शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें परीक्षण कर लक्षण पाए जाने वाले मरीजों का उपचार कराया जाएगा। साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि रीवा में मेडिसिन नशे के शौकीन बढ़ रहे हैं, जिसकी रोकथाम के लिए समीक्षा बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने आसपास के ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो मेडिसिन नशे की लत का शिकार हो गए हैं और उन्हें बातचीत कर समझाने का प्रयास करें और इस नशे से दूर रहने के लिए उन्हें जागरूक करें। तो आपसे संबंधित कैंसर को लेकर फॉलोअप किया गया है। फरवरी के महीने में कैंसर का जो रीवा संभाग स्तरीय परीक्षण अभियान चला था 3 दिन का, उसमें लगभग 2 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की गई थी और 134 लोग में लक्षण पाए गए थे, कंफर्म हुआ था। तो उसकी रिपोर्टिंग थी कि उन मरीजों की क्या स्थिति है। और मार्च के महीने में 15 दिन चला है जनरल चेकअप का अभियान, जिसमें रीवा जिले में 50,000 लोगों की स्क्रीनिंग की गई थी। उसमें क्या स्थिति है और सारे जो लोग हैं उन्होंने अपने जिम्मेदारी के साथ निर्वहन किया, जांच सही हुई कि नहीं हुई, जिनमें डिफिशिएंसी पाई गई है उनको रिपोर्ट पहुंची कि नहीं पहुंची, और उस सब हेल्थ सेंटर के जो डॉक्टर हैं उन्होंने उनको इलाज बताया कि नहीं बताया। इसकी एक समीक्षा बैठक थी आज यहाँ पर। और इस महीने हम अरविंदो हॉस्पिटल इंदौर की टीम को बुलाकर फिर से स्तन कैंसर के लिए जो बहुत अति आधुनिक मशीन मैमोग्राफी मशीन होती है वो उनके बस में रहती है, फिर से एक अभियान अभी शुरू करने वाले हैं। तो उसके लिए भी हमने बोला है कि अपनी तैयारी कर लें। तहसील स्तर पर सारे लोगों को लाने का तैयारी करें, जिससे कि सबकी व्यापक जांच हो जाए। क्योंकि यदि हमने बीमारी के पूर्व मनुष्य की जांच करा ली तो बहुत से लोग बीमारी से बच जाते हैं, और यदि कोई बीमारी में फंस भी गया है तो उसका सही इलाज हो जाता है। इसलिए मेडिकल चेकअप, हेल्थ चेकअप ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम है, जिसमें प्रशासन को और हेल्थ के अधिकारी कर्मचारियों को इस दिशा में काम करने के लिए मैंने निर्देशित किया है। तो कोरेक्स के संबंध में भी चर्चा की गई है, जो नशे के आदी है उनसे नशा कैसे छुड़ाने का प्रयास किया जाएगा। मैंने सभी जनप्रतिनिधियों से और जो समाज के प्रमुख लोग बैठे थे उनसे हमने कहा है कि आप लोग अपने मोहल्ले में अगल बगल नज़र रखिए, और यदि आपके संज्ञान में ये बात आती है कि कोई भी नई उम्र का कोई भी बच्चा यदि कोरेक्स के सेवन का आदी हो गया है तो उसका पता लगाएं, प्रशासन को उसकी जानकारी दें। कोरेक्स कहाँ से आता है, कौन अपराधी है, उसके खिलाफ तो पुलिस कार्रवाई करेगी, लेकिन यदि कोई उसमें फंस गया है तो फिर उसको सुधारना पड़ेगा। सुधारने के लिए जो जिला प्रशासन है सुधार केंद्र बनाएगा, नशा मुक्ति केंद्र बनाएगा। वहाँ पर उन बच्चों को जब आइडेंटिफाई हो जाएंगे तो ले जाके और नशा छुड़वाने के लिए जितनी भी संस्थाएं काम कर रही हैं सबको हम काम देंगे, जिससे कि आने वाली पीढ़ी उससे बचे। क्योंकि हमारे यहाँ का रीवा का बिंद का भविष्य बहुत अच्छा है, लेकिन इसका फल तो आने वाली पीढ़ी को ही खाना है।
और यदि वो नशे के आगोश में चली जाएगी तो उसका फल, फिर उसका आनंद कौन लेगा। इसलिए इस दिशा में भी हमने कहा कि इसके लिए जन जागरण किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, सक्रिय किया जाए और सारे लोग इसमें इस प्रकार के जो लोग हैं उनको पता करें और उनको समाज की नज़रों में लाएं। तो जैसे कुछ लोगों ने कहा है कि इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है, पुलिस के पहुंचने से पहले तो लोग गायब भी हो जाते हैं और लोग कहीं पुलिस के छोटे कर्मी हैं तो उससे संलिप्त है। हाँ, तो छोटे कर्मियों को भी पता लगाएं कि कौन है और ऐसे छोटे कर्मचारी जो इस प्रकार की अपराध कर रहे हैं, जो पाप की श्रेणी में है, उनको फिर हम लोग जिले के बाहर भेजेंगे।